अब खबर मानसूनी बारिश की। देश के कई राज्यों में इस समय मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं जगह जगह जलभराव से लोग परेशान हैं। लगातार हो रही बारिश लोगों पर कहर बनकर टूटी है। पहाड़ी राज्यों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। आज भी मौसम विभाग ने देश के 14 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश को देखते हुए बहराइच और रायबरेली में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर में भी मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से में भी तेज बारिश हो रही है। आसनसोल, हल्दिया में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं ओडिशा के 6 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे वहां रहने वाले 10 लाख लोगों पर असर पड़ा है। मैदान से पहाड़ तक कैसे कुदरत का तांडव। ऋषिकेश में उफान, लहरों में अटक गई सांस। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, डरा रहा सैलाब। कोलकाता, आसनसोल, हल्दिया, पानी ने बोला धावा। केंद्रापाड़ा, मयूरभंज, भद्रक, मौसम बड़ा बेरहम। गलियों में नाव, घरों में पानी, बेकाबू बाढ़ की कहानी। सबसे पहले उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, जहां कल से तेज बारिश हो रही है। ऋषिकेश में नदियां उफान पर हैं। बीन नदी में अचानक एक जीप पलट गई। लहरों की धार इतनी तेज थी कि कार सवार शख्स बीच में ही फंस गया। कार सवार को बचाने के लिए एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से गाड़ी में फंसे दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन मंजर कैसा था वो आप देखिए। कितनी तेज लहरें हैं पानी की, पानी कितनी ताकत के साथ, कितनी फोर्स के साथ बह रहा है, और ऐसे में बीचों बीच फंसे ये गाड़ी सवार बड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ और की जो टीम है उसने इन दोनों शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला। हरिद्वार के साथ ही देहरादून से भी कुछ हैरान करने वाली तस्वीर आई है। ट्रैकिंग के लिए गए यूपीईएस के 6 छात्र जंगल में फंस गए। भारी बारिश की वजह से स्वर्णा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा, जिसकी वजह से वो लहरों के बीच ही फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम एक्शन में आई। करीब 6 किलोमीटर तक पैदल ट्रैकिंग कर सभी छात्रों को फिर रेस्क्यू किया गया। फिलहाल छात्रों के हालात सामान्य बताई जा रही है। इस घटना के बाद प्रशासन ने बारिश के मौसम को देखते हुए पर्यटकों को सलाह दी है, छात्रों को भी सलाह दी है कि वो नदी नालों के आसपास ना जाएं। पानी का तेज बहाव नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ा सकता है। अब देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीर भी आप देखिए, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते तमसा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तेज बहाव के चलते माता वैष्णो देवी गुफा, योग मंदिर, टपकेश्वर और संतोषी माता मंदिर के साथ ही आर्मी क्षेत्र को पीछे से जोड़ने वाला मार्ग काफी देर तक बाधित रहा। तमसा नदी के बढ़े जलस्तर को देखते हुए लोगों से नदी के आसपास न जाने और सावधानी बरतने की अपील की है। उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर में बारिश ज्यादा हो रही है। आज प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने देहरादून के सभी सरकारी और गैर सरकारी के साथ ही निजी स्कूलों समेत आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी घोषित की है। लगातार बारिश के चलते गंगा, सरयू, गोमती समेत 8 नदियों का जलस्तर वार्निंग लेवल को पार कर चुका है। लैंडस्लाइड के कारण प्रदेश में 91 सड़कें यातायात के लिए बंद है। भारी बारिश के दौरान भूस्खलन, चट्टान गिरने, नदियों नालों का जलस्तर बढ़ने और निचले इलाकों में जल भराव की आशंका भी जताई गई है।
तो मैदान हो या पहाड़, इस वक्त सैलाबी तांडव से सभी लोग जूझ रहे हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं। वहीं अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो इस वक्त उड़ीसा की भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश की तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ राजधानी शिमला में जमकर मानसूनी बारिश हो रही है और मानसूनी बारिश कैसे आफती बारिश बन जाती है वो पहाड़ों से आ रही इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो या फिर मैदानी इलाके, लगातार हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह पानी का सैलाब देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। जम्मू डिवीजन में आज शाम से अगले 36 घंटे तक भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना यह है कि इस दौरान ज्यादातर हिस्सों में 150 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। शोपिया को छोड़कर कश्मीर के सभी जिलों में इस महीने सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। उड़ीसा में किस तरीके से बारिश हो रही है वो तस्वीर तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चूंकि पहाड़ी राज्यों के साथ ही मैदानी राज्यों में भी हाहाकार मचा हुआ है। उड़ीसा के 6 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा असर जाजपुर, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, केंद्रपाड़ा और क्यूझर में दिख रहा है। इन जिलों में रहने वाले 10 लाख से ज्यादा लोग मुसीबत में हैं। लगातार बारिश के कारण उत्तरी ओडिशा की प्रमुख नदियां बैतरणी, ब्राह्मणी, बुधाबलंग और जलका खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। IMD ने मछुआरों को अगले 48 घंटों तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। आइए आपको भद्रक की तस्वीरें दिखाती हूं, जहां बाढ़ में सब कुछ डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। भद्रक नदी इस वक्त उफान पर है। कई हिस्से जो निचले इलाके में आते हैं वहां पर बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच चुका है। कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। अभी तक जो बाढ़ की विभीषिका की तस्वीरें आ रही थी वो ज्यादातर असम से आ रही थी, लेकिन अब ओडिशा की भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भद्रक के साथ ही बाढ़ प्रभावित जाजपुर जिले का भी दौरा किया। लगातार दूसरे दिन भी भारी बारिश से बाढ़ प्रभावित कई उत्तरी जिलों में हालात और बिगड़ गए हैं। 2,37,000 से ज्यादा लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। ओडिशा में जून से अब तक सामान्य से 28% अधिक बारिश हो चुकी है। NDRF, ODRF और साथ ही दमकल विभाग की टीम लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संबंधित सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। उड़ीसा के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। आसनसोल में लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव है। वहीं हल्दिया में आई बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। आइए तस्वीर उत्तर प्रदेश की आपको दिखाते हैं। बाढ़ बारिश से हाहाकार है। चारों तरफ पानी ही पानी है। ज्यादातर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। इस कारण निचले इलाके डूबे हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। बस्ती की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का ये बस्ती जिला, जहां पर पानी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब प्रयागराज की भी तस्वीर आप देख लें। शहर के अंदर पानी आ गया है। इतना ही नहीं, थाने के अंदर भी पानी घुस चुका है। वाराणसी के कई घाटों की स्थिति भी आपको बता दें, वहां पर भी गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई घाटों में ऊपर तक पानी आ गया है।